सभी का बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट में राजेश मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं हम इस समय डिग्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं और हम इसके पहले एक डिग्री यानी जो फर्स्ट डिग्री है वो देख चुके हैं, पॉजिटिव डिग्री, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया। आज हम चर्चा करने बैठे हैं यहाँ पर, वो है कंपैरेटिव डिग्री। बड़ा सुंदर है कंपैरिजन, कंपैरेटिव। जब दो व्यक्ति, दो शहर, दो क्लासेस, दो आर्मी, दो देश, किसी का भी, दो गांव, दो शहर, किसी की भी तुलना करना हो तब इसका प्रयोग होता है। ये कैसे प्रयोग की जाती है, क्या इसके नियम है, क्या इसके अंदर खास बातें हैं, इनके लिए हम चलिए देखते हैं। आइए। वेलकम एवरीबॉडी अगेन। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आज हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे दो लोगों का तुलना करा जाए, राम इज बेटर, बेटर, गुड नहीं, बेटर, राम इज बेटर देन श्याम। शंकर इज पुअरर देन सोहन। ये पुअरर क्या हुआ? बस पोर की जगह पोरर बोल दिया। पोरेस्ट नहीं बोलना, अभी वो आगे आएगा, थर्ड डिग्री में आएगा। पोरर, रिचर, इस प्रकार वर्गीकृत कर दिया जाए। जब दो, जैसे मान लीजिए बोलना है आपको कि ग्वालियर इज बेटर सिटी देन रायपुर, तो रायपुर भी एक शहर, ग्वालियर भी एक शहर, दोनों का तुलना कर दिया, एक को अच्छा बता दिया। हाँ, विशेष बात यहाँ ध्यान रखना, वो ये कि दोनों की तुलना के बीच में देन लगता है, TH, यहाँ ई नहीं आएगा, THAN, देन का प्रयोग अनिवार्य, अति आवश्यक। अपवाद छोड़ दो, इक्का दुक्का, तो ज्यादातर देन का प्रयोग आते ही कंपैरेटिव डिग्री से वाक्य बनता है। यह आप विशेष ध्यान रखें। अच्छा, कई वाक्यों में क्या होता है? अब देखिए, इसे बनाने के बारे में कई नियम है। याद रखना अलग बात है, सीखना या पढ़ना अलग बात है। पढ़ने का फायदा बताता हूं मैं। आप कितना सारा याद करोगे बताओ, कितनी स्पेलिंग, कितने वर्ड्स, सिंपल नियम बताता हूं। सामान्यतः देखिए, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें ER-O-EST लगा दिया जाता है। ER और EST लगा के वो वाक्य कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं। जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। आपने ब्राइटर कब बोला था लास्ट टाइम? याद करिए, शायद मालूम ना हो। ब्राइट मालूम है, बहुत बोला। तो ऐसे अपना इंग्लिश को इम्प्रूव क्यों नहीं करते? जो याद है उसी के सेकेंड और थर्ड भी याद कर ले। मैं इसका तकरीबन 20-25 शब्द है, इसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ताकि यदि आप और अधिक इच्छुक है, गहन अभ्यास के इच्छुक है, तो जो लोग चाहते हैं वो लोग वहां पर आके इसको ज्वाइन करें। स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट के नाम से ही वहां पर सर्च करें और ज्वाइन करें। और इसी नाम से फेसबुक पे कर सकते हैं। फेसबुक पे ही मैं मैसेजेस आप लोगों से मंगाता रहता हूँ, या नेक्स्ट आप वीडियोस क्या चाहते हैं, आपका रिक्वेस्ट लेक्चर, ये सब मैं वहाँ मंगाता हूँ। हाँ, इसी तरह मेरी मजबूरी थी कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी बनाना पड़ा। रीज़न है, कई बच्चे टेलीग्राम पे कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए इंस्टाग्राम पे मैंने बनाया ताकि आपका DM मिल सके, भेज सको, आप बता सको, रिक्वेस्ट लेक्चर, सजेशंस, जो भी बात आपको कहना है आप वहाँ बता सकते हैं। मगर नोट्स तो टेलीग्राम पे मिलेगा, डिटेल्ड नोट्स। उसकी विशेषता है बेटे, व्हाट्सएप पे नहीं है। व्हाट्सएप पे भी इसी नाम से, मगर लेटेस्ट वीडियोस मिल जाते। मगर टेलीग्राम पे देने का फ़ायदा ये कि जो आज डाला जैसे, और आपने 2 दिन बाद ज्वाइन किया, 2 दिन बाद वीडियो देखा, तो बाद में भी पहले का चीज़ वहाँ रहता है, दिख सकता है। 1 साल पहले भी कुछ डाला वो आपको वहाँ दिखता है या दिख सकता है।
तो एक तरीका तो ER लगा के और EST लगा के कई वाक्यों को बनाया जाता है। इसकी मैं शब्दों की लिस्ट दे दूंगा बहुत सारी। अब देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में ई आता है, और जब भी ई आवे तो एक बात ध्यान रखो, केवल आर लगा के कंपैरेटिव और एसटी लगा के सुपरलेटिव वाक्य बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट सफेद, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। आप क्या प्रयोग नहीं कर सकते इसे? वाक्यों की रेंज नहीं बढ़ जाएगी, मीनिंग का रेंज नहीं बढ़ जाएगा, शब्दों का प्रयोग बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह कुछ सिंपल नियम और हैं, वो मैं आपको एक आध और बता देता हूँ। कई बार कई वाक्यों के अंत में वाई आता है। जब वाई आता है तो वाई को आई में बदल दो, आई में बदल दिया जाता है, और उसके बाद ई आर लगा दें, चाहे ई एस टी, कंपैरेटिव करने के लिए ई आर और सुपरलेटिव करने के लिए ई एस टी। जब व्यंजन कॉन्सोनेंट यदि वाई आए तब उन वाक्य शब्दों में विशेष तौर से सामान्यतः ये नियम का ध्यान रखना। इन ये जो मैं बोल रहा हूँ इनकी लिस्ट में आपको ऑलरेडी वहां दे चुका हूँगा। कई शब्द ऐसे जिनके अंत में वाई आता है और वाई के पहले स्वर आता है। जैसे मैंने अभी बताया, स्वर ना आवे केवल वाई आए तो वाई को आई बना के उसके आगे ई आर ओ ई एस टी जोड़ देते हैं। यहाँ क्या होगा, यदि वाई आया और वाई के ठीक पहले स्वर आया तो ई आर, वाई को नहीं हटाते, ई आर ओ ई एस टी लिख करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे गे, गेयर, गेस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट। यदि तो हमने बात कर ली कि जब स्वर आवे तब क्या करना। कई बार कुछ शब्दों के अंत में स्वर नहीं आता, ए ई आई ओ यू, एक खास तौर से व्यंजन आता है, और व्यंजन आवे बट व्यंजन के ठीक पहले स्वर आए तो क्या करना, उस व्यंजन को डबल कर देते हैं। जैसे इसके कुछ और ई आर लगा देते हैं। भाई कंपैरिजन में ई आर तो लगेगा ही और ई एस टी सुपरलेटिव में लगेगा ही, तो यहाँ पर बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे ही डिम, डिमर, डिमेस्ट, डिम, धीमा, टिमटिमाता हुआ। ऐसे डिमर यानी और ज्यादा टिमटिमाता हुआ, और सबसे ज्यादा टिमटिमाता हुआ डिमेस्ट। सब ये अब आपके पावर में है, आप जितना चाहें उतना पावर यूज करें। सिलेबल्स होते हैं, शब्द होते हैं, और उसका जो उच्चारण है वोवेल से मैच खाता हो, तो ऐसे केस में ई आर या ई एस टी नहीं लगाते। कुछ शब्द होते हैं सिंगल हो या डबल हो, मगर उनका उच्चारण वोवेल साउंड यूज होता प्रतीत होता है, तो उस प्रकार इसका उपयोग नहीं होता है। जैसे ब्यूटीफुल, अब इसमें क्या होगा, बदलेंगे नहीं, ब्यूटीफुल इस तरह ही बदलेंगे नहीं। यहां पर ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस प्रकार यूज किया जाता है। ठीक इसका उल्टा भी होता है, भाई ज्यादा सुंदर ये तो हो सकता है बट कम सुंदर भी हो सकता है, तो लेस, लेस लगाते हैं। लेस ब्यूटीफुल, ईस्ट ब्यूटीफुल। चेयरफुल, मोर चेयरफुल, मोस्ट चेयरफुल। फिर चेयरफुल का नेगेटिव सेंस में दूसरे वे में यूज होता है, कम मतलब रिड्यूस करो, डिटेरिएट करो शब्द को, तो वहां पर लेस चेयरफुल, लीस्ट चेयरफुल दिखे मुझे गैदरिंग में, लोग लीस्ट चेयरफुल थे। इस प्रकार आपके पास डबल डबल पावर आ जाता है वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग करने का। देखिए भाई, वैसे तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश में आप जानते ही हैं कि हमेशा अपवादों से भरी है, हर जगह अपवाद अपवाद। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में कोई नियम ही नहीं, बेतुका
बेहिसाबी। इसीलिए हिंदी भाषा रिच है, यहाँ हर शब्द का नियम है। आनंदित तो छोटा ई लगेगा, छोटा ई हमेशा पीछे से लगेगा। दिवाली तो दिवाली का ली बड़ा आएगा, ई और बड़ा आगे से लगेगा। ये मोटे तौर पे याद है। और बड़ा अच्छा किस्सा याद आया, आपको बताता हूँ। बहुत छोटा सा बच्चा था मेरा बच्चा, जब करीब 4-5 साल का होगा उस समय 6 साल 7 साल 8 साल तक भी वो ये काम करता रहा। वो किसी जगह यदि शब्दों का प्रयोग आता तो वो क्या करता था, उसे राम लिखने में भी तकलीफ होती थी। आर में आ का मात्रा लगाना पड़ेगा, तो वो क्या करता, वो सामान्य, तो वो क्या करता, वो कमल ये लिखता। जहां लिखना हो कमल नहीं, ये कहा कमल, वहां गया कमल, बहुत अच्छा खिलाड़ी ये कमल, कमल के बारे में बात करके वो अपना वाक्य पूरा कर लेता। आ का या ई का या कोई और मात्रा लगाने में बहुत दिक्कत होती, हो सकता है ऐसा कुछ अभ्यास आपके भी बच्चों के साथ हो, जो आपके बच्चे कई बार ये दिक्कत देते हो कि मात्रा नहीं आ रही, बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। वो ऐसे पूछते हैं जब छोटा होता है बच्चा, इधर से मात्रा आएगी कि इधर से मात्रा आएगी, तो आप परेशान होते, इसका क्या जवाब दे बाबा, बहुत ही अफलातून है अफला। चलिए मैं अपनी बात का यहीं विराम देता हूँ। ध्यान रखें, कंपैरिजन करने के लिए आवश्यक है कि दो के बीच होगा, 2 पर्सन प्लेस हो थिंग्स होना चाहिए। अब 2 शहर भी हो सकते हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 खेल भी हो सकते हैं, 2 देश भी हो सकते हैं, प्रांत भी हो सकते हैं। इसके बाद आवश्यक है THN दोनों के बीच में देन लगेगा। जब देन लगता है उसके बाद ही आता है बेटर देन, फिर आप आगे जो बोलना है बोले। जो विशेषण है, विशेषता है, उसे बाद में बताया जाता है। ओल्डर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, इस प्रकार इसका प्रयोग होता है जब 2 सब्जेक्ट हो या 2 नाउन बोले जाएं, ये 2 ऑब्जेक्ट, इनके बीच तुलना होती है। मोस्टली 2 पर्सन प्लेस और थिंग्स के बाद बीच में बात होता है, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाए नाउन को या सब्जेक्ट की जगह रखा जाए, तब इसका प्रयोग होता है। चलिए मैं इस बात को ही विराम देता हूँ। काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो नाइस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।